दोस्तों इस वीडियो में 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम जो लिया गया था 15 अक्टूबर 2019 को, एग्जाम से संबंधित कुछ बेसिक निर्देश को देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर हूबहू इसी तरह का निर्देश दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 प्रश्न है। एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, यानी टोटल 150 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी निर्देश को आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, बीपीएससी एग्जाम में 5 ऑप्शन दिया जाता है, ABCDE। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। इसके लिए जो आपको पेन यूज करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज आप कर सकते हैं। बाकी निर्देश जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। साथ में आपको बनाते भी चलना है और 5 से 6 सेकंड का समय लेना है। 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 97, यानी 150 में से 97 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ था। तो आप सभी 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्ट यानी 8, प्रधान यानी प्रमुख या मंत्री। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था पूछा जा रहा है। तो मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और उनके मंत्री परिषद में 8 मंत्री शामिल थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों और कुओं को खुदवाकर सिंचाई के लिए व्यवस्था की। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो उपयोग करता था पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में भारत में ठगों का आतंक फैला हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सलीमन को 1830 ईस्वी में ठगों का अंत करने की जिम्मेदारी सौंपी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सलीमन। अगर गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाता तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक याद रख लीजिएगा, गवर्नर जनरल का नाम भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सलीमन। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन को आंसर को लेकर विवाद था। बीपीएससी जब पीटी का रिजल्ट जारी करता है तो उस समय फाइनल आंसर की भी देता है। हम आप लोगों को जो आंसर बताएंगे बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, और यह जो क्वेश्चन है सेट डी का है। अगर आपके पास सेट डी का क्वेश्चन होगा तो उससे आप मिला सकते हैं। बीपीएससी अपने आंसर की में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया था बी ऑप्शन, दांडी। 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर निकल पड़े और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो सही आंसर दांडी ही होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसको आप शराब में ही पढ़िएगा, साराबंदी है, साराबंदी यानी कोई कर नहीं। 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 1947 में भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में इतिहास से टोटल 38 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से 12 क्वेश्चन बिहार से संबंधित ही है, तो बिहार को भी आपको देख कर जाना है। इसी तरह का क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं के प्रयास से बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? एक क्वेश्चन स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? सोलह सौ 32 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 1632। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुश्रत। सुश्रत एक चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है लेफ्ट से राइट की ओर, अभी जो हिंदी में लिखते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही पार्ट है। और खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है राइट साइड से, यानी इधर की तरफ से लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? बीपीएससी अपने फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया है ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तो भील गुजरात, यह सही है। भील जनजाति गुजरात के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है गद्दी हिमाचल प्रदेश, यह सही है। कोटा तमिलनाडु, यह भी सही है। टोडा केरल जो यहाँ पर दिया हुआ यह गलत दिया हुआ है। टोडा का जो होना चाहिए तमिलनाडु होना चाहिए। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टोडा जो केरल यहाँ पर दिया हुआ है यह सही नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? जापान की सहयोग से जो विकसित किया जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दिल्ली मुंबई। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ इसको भी आप याद रख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ चेन्नई वाईजेग, यह जो विकसित किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, अभी यह विचाराधीन है। इसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है मुंबई बेंगलुरु, यह जो विकसित किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। और अमृतसर कोलकाता डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह जो विकसित किया जाएगा जापान के सहयोग से। अभी बाकी तीनों विचाराधीन में ही है, लेकिन दिल्ली मुंबई जो है यह जापान की सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रोहतास। इसके अलावा जो हो गया यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ मुंगेर, जमुई, नवादा, यह तीनों धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना वाला जिला है, लेकिन रोहतास नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। गंगा नदी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन गंगा नदी की लंबाई से रिलेटेड पूछा गया जो कि आगे है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 12, जिसमें से जिला है, जिला का नाम भी याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। 12 नाम को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर एवं लखीसराय, यह सभी जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिलों में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर जिला में जो स्थित है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से चारों ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। इसके बाद यहाँ पर राजगीर दिया हुआ है, तो राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के नालंदा जिला में है और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के गया जिला में है। चारों याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। बिहार में सर्वोच्च लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1021 लिंगानुपात है। बिहार का एकमात्र जिला गोपालगंज है जहाँ की लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बाकी सभी जिला का लिंगानुपात 1000 से कम ही है। 1021 लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, 99 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है भागलपुर। भागलपुर में 50 किलोमीटर है और कटिहार में 25 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शिवहर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन जापान। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश लंबाई वाला सीमा देश है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रूस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में द्वीपों की जो संख्या है 17,508। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है और पूरे विश्व का 94% से अधिक केसर का उत्पादन ईरान करता है। और भारत से रिलेटेड याद रख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला जो राज्य है जम्मू कश्मीर है और एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पूरे विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। दूसरे स्थान पर कनाडा है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कार्डेमम पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी घाटी की उपनदी है और यह सोन नदी की सहायक नदी है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तरी कोयल नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कानन देव, तो कानन देवन चाय बागान केरल के इडुक्की जिले में है। नीलगिरी चाय बागान तमिलनाडु और केरल राज्य में है। दार्जिलिंग चाय बागान पश्चिम बंगाल में स्थित है। लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है गिरनार, यह जो स्थित है गुजरात में। गिरनार पहाड़िया गुजरात राज्य में है और यह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी यहाँ पर जो भी नाम दिया हुआ है इन सभी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर जो है जैन धर्म में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैन से कम है सिख धर्म में। जैन धर्म में साक्षरता प्रतिशत जो है 86.73%। इससे कम है ईसाई धर्म में और इससे कम है बौद्ध धर्म में और इससे कम है सिख धर्म में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। राज्य विधानसभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 है विधानसभा सदस्यों की संख्या। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में 68 है। मणिपुर में है 60 और मेघालय में भी है 60। तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68 है। अगला क्वेश्चन है भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। बीपीएससी अपने आंसर की में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन यूपीएससी का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी आपको ये ऑप्शन ही देना है। अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, अगर इसमें से एक से अधिक सही है तो उस कंडीशन में भी आपको ये ऑप्शन ही देना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पटवारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। केंद्रीय शासन की जो विशेषता है सशक्त केंद्र, त्वरित निर्णय, कानून की अपरूपता, लचीलापन आदि। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है बड़े देशों के लिए आदर्श, यह विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी। इसमें से सभी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें से सही है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी
बीपीएससी अपने फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना है ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 5 है। इसमें पूछा जा रहा है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। वीवीपैट का जो फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, और इसका जो संस्करण प्रयोग किया जाता है M3 संस्करण। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राक्षरित भंडार में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन 28,52,882 करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक महीने जो पेंशन दी जाएगी 3,000 रुपये। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3,000। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है जीडीपी से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार ऑप्शन में जीडीपी नहीं दिया हुआ रहता है और इसके जगह पर राष्ट्रीय आय भी दिया हुआ रहता है, तो सही आंसर राष्ट्रीय आय भी होगा। जीडीपी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? बिहार से संबंधित भी आपको करेंट अफेयर्स देखकर जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन जो किया गया था मोतिहारी जिला में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा है केरल, और इसमें बिहार राज्य का स्कोर पूछा जा रहा है, तो बिहार का जो स्थान था 20वां और बिहार का स्कोर जो है 32.11। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन 935। और बिहार का ओवरऑल लिंगानुपात है सभी उम्रों को मिलाकर 918 है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में विकास दर पूछा जा रहा है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 14.6%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 4,87,628 करोड़। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था?
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी 1980 से लेकर 85 के बीच में जो शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को भारत के राजस्थान राज्य से अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं की निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3%। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रैयतवाड़ी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। अगला क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास यानी CR दास। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महादेव लाल सराफ। अगला क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में राहुल सांकृत्यायन ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक जो लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर की। इसमें पूछा जा रहा है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो सही आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा बिहार समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने की। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। मैथ से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो को रोक करके आप पहले खुद से ट्रैक कर लीजिएगा, फिर आगे का डिस्कशन देखिएगा। यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ और श्रेणी में आपको अगला पद क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा, यह आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि इसमें किस तरह का पैटर्न लागू हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें 2 रिलेशन, एक इस तरह से 1 का 9 से रिलेशन है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होता है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होता है। 9 के बाद यहाँ पर 5 लिया गया, यानी 1 3 5 7 11 इस तरह से विषम संख्या का स्क्वायर किया गया। तो 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसके बाद 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो होता 7 के बाद 9 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 81, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, पूछा आपसे यहाँ का जा रहा है। तो यहाँ का देख लेते किस तरह से रिलेशन है। तो इस तरह से रिलेशन है, 3 का 15 से रिलेशन है, 15 का 35 से रिलेशन है, 35 का यहाँ पर खाली स्थान वाले के साथ रिलेशन होगा। तो 3 15 35 में क्या रिलेशन है ये आपको पता लगाना है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 -1 कर दीजिएगा तो 3 होगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होता है, 16 में से 1 घटा दीजिएगा तो 15 होगा। 5 का स्क्वायर होता है 35, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 5 नहीं होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 1 घटाइएगा 35 होगा। अब यहाँ पर जो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 होता है, -1 63। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया 63 हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से संबंधित है। क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई है x सेंटीमीटर, चौड़ाई है y सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई होगी। विकर्ण बताना है। तो आयत का विकर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई है y तो y का स्क्वायर, यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान आपको बताना है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हो, एक है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1। अब इसी की सहायता से आपको x y का मान निकालना है, नहीं तो आप ऑप्शन की सहायता से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि मान कौन सा रखे। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 1 है तो 4 3 इस तरह से रख सकते हैं। लंबाई को आप 4 रख लीजिए, चौड़ाई को 3 रख लीजिए, 4 में से 3 घटेगा 1 होता। अब यहाँ पर देख लीजिए चेक करके, लंबाई यानी x 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 माइनस y है तो y यानी 3 है यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 को घटेगा 7, यानी दूसरा भी समीकरण पूरा हो रहा है। तो यानी लंबाई जो होगा x होगा 4, चौड़ाई होगा 3। इसकी सहायता से भी बना सकते हैं, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब बेसिक से सीख लीजिए कैसे बनाना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7, यह जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी लिख देते हैं इसी फॉर्मेट में। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, इसको इस तरह से लिख देते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 7। अब यहाँ पर x माइनस वाई का मान दिया हुआ है 1, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x प्लस वाई को 1 से गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई ही होगा, बराबर 7 हो गया, तो x प्लस वाई का मान भी 7 हो गया। अब यहाँ पर एक समीकरण पहले से है, x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अभी निकाले थे 7 निकाले, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 2x बराबर हो गया 8, तो x का मान कितना हो गया 4, तो y का मान 3 आ जाएगा। इस तरह से बेसिक से भी बना सकते हैं। और आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो x का मान यहाँ पर कितना आया है 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 प्लस y है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो 16 प्लस 9 होता है 25, तो रूट अंडर 25 बराबर हो जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर विकर्ण की लंबाई। अगला क्वेश्चन, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं, 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते और न शतरंज, केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 24। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 117/8 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान दिया हुआ है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का यहाँ पर सूत्र ही हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और हमें मान जो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ से हमें निकालना है, यानी ये मान हमें चाहिए। और x माइनस वाई का मान यहाँ पर 3/2 दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान दिया हुआ 117/8। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा इस तरह से आएगा, 117/8 हो गया और बट्टा में हो जाएगा 3/2, फिर इसको ऊपर ले जाइएगा यानी तिरछा गुना ऊपर कर दीजिएगा तो 2/3 इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो गया। सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 39/4, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 का पावर यहाँ पर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसके बाद 125 का पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 5, बेस यानी आधार में 5 है और यहाँ पर 125 है, दोनों को बेस को समान कर दीजिए। अगर बेस समान हो जाता है तो दोनों का पावर बराबर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 125 है तो इसको आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 5 का क्यूब हो गया और जो भी पावर है इसको कोष्ट में इस तरह से लिख देते हैं 2x प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 5 का जो पावर हो जाएगा यहाँ पर 3 से पूरा में गुना कर दीजिए, 3 से 2x में गुना होगा तो 6x हो गया और प्लस 1 में 3 से गुना होने पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 5 का पावर जो आ रहा है 6x प्लस 3। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3 आप लिख सकते हैं इस तरह से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3। अब इसको पूरा सॉल्व कर दीजिएगा तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 2, यही इसका आंसर हो गया। अगर बेस समान रहता है तो आप पावर को बराबर कर सकते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, यदि S बराबर सिग्मा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। यह क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था लेकिन वैल्यू अलग था, तो इसको सीख लीजिए। हो सकता है कि 66वीं बीपीएससी पीटी में भी पूछ दे क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है इसको सीख लेना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि S बराबर सिग्मा n इक्वल टू 1 और 15, इसके बाद है n प्लस 1/3। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है n प्लस 1/3 और यहाँ पर सिग्मा है। सिग्मा मीन्स होता है जोड़। n का मान आपको 1 से शुरू करना है। यहाँ पर जो n दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से आपको लिखते जाना है, 4 5 6 7 8 और 15 तक। यहाँ पर लास्ट में 15 का प्रयोग हुआ है तो 15 तक आपको मान रखते जाना है। और सिग्मा मीन्स होता है जोड़, सभी को जोड़ देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सीख लीजिए। यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया हुआ n प्लस 1/3 का, n बराबर 1 है, 1 से शुरू करना है। तो सबसे पहले 1 प्लस 1/3 हो गया, n के जगह पर 1 रख दिए। अब सिग्मा मीन्स होता है जोड़, तो प्लस का चिन्ह इस तरह से देंगे, प्लस का साइन हो गया यहाँ पर। अब n का मान क्या करना है, 2 रखना है, तो 2 प्लस 1/3 हो गया। इसके बाद होगा 3 प्लस 1/3, इसके बाद होगा 4 प्लस 1/3। इस तरह से 15 तक आपको लिखते जाना है। यहाँ पर इस तरह से लिखते जाना। एक चीज़ यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि 1/3 जो है सभी जगह कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है। तो 1/3 को क्या करते हैं, अलग से मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1/3 जो है 15 बार रिपीट होगा, प्लस के चिन्ह के साथ है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि 1/3 का पहले मान निकालिए या 1 2 3 का, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1/3 इस तरह से 15 बार रिपीट होगा। तो 1/3 में क्या करेंगे, यहाँ पर 15 से सिंपल सा गुना कर देंगे। 1/3 में 15 से गुना कीजिएगा तो 5 हो गया, यही इसका आगे। यहाँ पर 1/3 का 5 आ गया। जब लास्ट में मान आएगा उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर मान निकालते हैं। इस तरह से फॉर्मेट था 1 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3 और यह जो रिपीट होगा इस तरह से 15, लास्ट में जो आएगा इस तरह से 15 प्लस 1/3। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार 15 तक आ रहा है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 15 तक मान निकालना है, यानी लगातार प्राकृतिक संख्या का मान निकालना है। तो सूत्र जो होता है n इंटू n प्लस 1/2, इस सूत्र से बनाना है। तो 15 है तो 15
n+1 यानी 15 में 1 जोड़ दीजिएगा 16 होगा बट्टा 2। 15 गुने 16 बट्टा 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। 16 को 2 से काटिएगा तो 8 होगा, 15 में 8 से गुना करने पर 120, तो यानी 100 से लेकर 15 तक जोड़ने पर जो मान आएगा 120 आएगा। और 1/3 का मान निकाले थे, 1/3 भी कितना बार रिपीट हो रहा था, तो 15 बार। तो 1/3 में क्या किए थे, 15 से गुना कर दिए थे, तो 5 आ गया। तो 120 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 125। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया 125। इसको आप वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा कैसे बनाना है। सिंपल सा इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम में पर्याप्त समय रहता है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा लिख लीजिएगा जो भी फॉर्मेट यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर n+1/3 का फॉर्मेट है, या कुछ दूसरा भी दिया जा सकता था, 2n+1/3 भी दिया जा सकता था। अगर इस तरह से दे देता 2n+1/3, तो क्या करते आप, 2 में 1 से गुना करके 1/3, फिर इसके बाद क्या करते हैं, 2 में 2 से गुना करते +1/3। इस तरह से फॉर्मेट लिखते जाते और सभी को जोड़ दीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 125। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर। एक रेलगाड़ी इस तरह से है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, इस दिशा में जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में यानी इधर से आ रही है और इसकी भी लंबाई 150 मीटर है। दोनों की गति समान है, यानी यह भी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह भी चल रही है। अब अगर इस तरह का कंडीशन रहता है तो क्या करना है, अगर विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चल रही है तो दूरी जो है, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, इसको भी जोड़ देना है और चाल भी जुट जाता है। एक और चीज़ यहाँ से सीख लीजिए, अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में, जैसे एक रेलगाड़ी इस तरह से चल रही है, दूसरा रेलगाड़ी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो उस कंडीशन में लंबाई तो जुट जाता है लेकिन चाल घट जाता है, चाल में अंतर लेना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि विपरीत दिशा में, यानी एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है तो एक रेलगाड़ी इधर से, तो इसमें चाल जुट जाएगा। चाल 90 है तो 90 + 90 हो गया 180, तो 180 किलोमीटर टोटल हो गया प्रति घंटा, यह चाल हो गया। इसके बाद है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दुगुना करना पड़ेगा, 300 मीटर हो गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है समय सेकेंड में पूछा जा रहा है। चाल है यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसके बाद लंबाई दिया हुआ है 150 और आपको बताना है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है आपको, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दीजिए, यही इसका, इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा आया था और 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो हो गया, यहाँ पर 18 से काट दीजिएगा 10 होगा, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल हो गई। इसके बाद टोटल जो लंबाई है 300 मीटर है, क्योंकि 2 रेलगाड़ी है तो 150 का दुगुना करना पड़ेगा या फिर 150 + 150। अब यहाँ पर जो चाल आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। समय निकालना है तो समय बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 300 मीटर और चाल है 50 मीटर प्रति सेकंड। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ गया सी ऑप्शन 6 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। यहाँ पर 2 विद्यार्थी, ए विद्यार्थी, यहाँ पर ए मान लेते हैं एक विद्यार्थी और बी दूसरा विद्यार्थी है। अब यहाँ पर टोटल 12 कलम है, कम से कम 2 कलम मिलना ही चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर ए को 2 कलम मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 10 कलम मिलेगा, क्योंकि टोटल कलम जो है यहाँ पर 12 है। 12 एक जैसे कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे, ए को 2 मिला तो बी को 10 मिलेगा, अगर ए को 3 मिलेगा तो बी को 9। यहाँ पर कहा जा रहा है कम से कम 2 कलम, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए। ए का 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि कम से कम 2 होना चाहिए। ए को 3 हो गया तो बी को 9, ए को अगर 4 होगा तो बी को 8। इसी तरह से आपको रखते जाना है, रखते जाइएगा तो लास्ट में क्या होगा कि ए को 10 कलम रख दीजिएगा तो बी को 2 होगा। तो इस तरह से आप अगर सीरीज बनाते जाइएगा तो टोटल 9 सीरीज बनेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 9। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है तो त्रिज्या का जो भी अनुपात रहेगा उसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए। तो यहाँ पर 1.5 दिया हो, 1.5 का स्क्वायर कर देते हैं और अनुपात यहाँ पर इस तरह से हो गया और 1 का स्क्वायर। 1.5 यानी 15, इसको ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पर 2.25 हो गया, अनुपात 1 हो गया। तो 2.25 अनुपात 1, यह जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन 8 घंटा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एंटोनी लेवोजियर। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या का जो सूत्र होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। द्रव्यमान संख्या का जो सूत्र होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, P यानी प्रोटॉन और N यानी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 18 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 20, तो 18 में 20 को जोड़ दीजिए, यही आंसर हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस जो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और इसका रासायनिक सूत्र भी याद रख लीजिएगा, N2O होता है, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु तत्व का ही पार्ट है, लेकिन गैस जो यहाँ पर दिया हो यह नहीं है तत्व का पार्ट। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं जिसमें से है ठोस, द्रव, गैस। गैस भी शामिल है पदार्थ के 3 अवस्थाएं में, लेकिन तत्व का पार्ट नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु तत्व का भाग है। अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, लेकिन बीपीएससी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना है ई ऑप्शन। 64वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम से 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हूबहू रिपीट किया गया है, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। 65वीं बीपीएससी में प्रीवियस ईयर से 64वीं बीपीएससी पीटी से 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रिपीट किया गया और साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किया गया। यह जो क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यह भी 64वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। मिट्टी, कांच, सीमेंट में ऑक्सीजन होती है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ किरोसिन, किरोसिन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है। CO समूह का आबंध क्रम जो है 3 है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डार्विन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, और इसे जो कहा जाता है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा म्यूटियोलिज्म। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है और इसे जो कहा जाता है म्यूटालिज्म। अगला क्वेश्चन है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को जो कहा जाता है आवास, लेकिन बीपीएससी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो माना है ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट में।
प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा O2। अगला क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑस्टियोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ जियोलॉजी, इसमें भूविज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है सी ऑप्शन में ओरोलॉजी, इसमें पर्वत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। बी ऑप्शन में सीरोलॉजी, इसमें शरीर के तरल पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बीपीएससी अपने आंसर की में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया है ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। आयोडीन जो मिली होती है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एड्स किसके कारण होता है। यह क्वेश्चन भी 64वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था और अगला जो क्वेश्चन है 111 का यह भी पूछा गया है। एड्स का जो कारण है विषाणु है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। दाब का जो मात्रक होता है पास्कल और दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर जो सूत्र होता है बल बट्टा क्षेत्रफल यानी F बट्टा ए होता है और F यानी बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है और ये यहाँ पर क्षेत्रफल को दर्शा रहा है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इस कंडीशन में इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का, सी ऑप्शन में जो दिया हुआ 8 मिनट सिर्फ दिया हुआ है तो 20 सेकंड भी रहना चाहिए, तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। वेग त्वरण बल सदिश राशि है, दाब जो हो जाएगा अदिश राशि, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दाब अदिश राशि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। इसमें से आपको बताना है किसका मात्रक नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं है, अपवर्तनांक का भी कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 64वीं बीपीएससी पीटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था तापमान से रिलेटेड बनाने को, वैल्यू चेंज था, तो अब इसको सीख लीजिए कैसे बनाना है। आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, C/5 बराबर F-32/9। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में आपको मान बताना है। तो सी के जगह पर सी मीन्स यहाँ पर सेल्सियस है, एफ मीन्स है फ़ारेनहाइट। सी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 50 डिग्री, तो सी के जगह पर क्या करना है आपको यहाँ पर 50 को रख देना है और इस क्वेश्चन को पूरा को आप सॉल्व कर दीजिए। तो 50/5 10 होगा, यहाँ पर 10 में 9 से गुना कीजिएगा, तिरछा 90 हो जाएगा। F-32 बराबर 90, तो F बराबर हो जाएगा 90 + 32, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 122 डिग्री, यही आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ रहता और सेल्सियस में निकालना रहता तो क्या करते, F के जगह पर जो भी मान दिया हुआ रहता उसको रख देते तो C का मान आ जाता। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। यह भी क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी पीटी का पूछा गया है और अगला क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। हर्ट्ज में जो मापा जाता है आवृत्ति को, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है।
शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा जो नापी जाती है एमीटर से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है? विद्युत शक्ति की जो इकाई है वाट है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लीजिए किस तरह का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने दिनों का आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, केंटो मोमोटा। अगला क्वेश्चन है, 5 रैनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं है। यहाँ पर 4 देश का नाम दिया हुआ और 5वां बताना, जिसमें से है भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया के जो अलावा है डी ऑप्शन भूटान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप के 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स्टीव स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में से इनमें से कौन शामिल नहीं था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन मार्क हार्पर। अगला क्वेश्चन है, 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंत्री स्तरीय बैठक जो हुई थी वेनेजुएला में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैयद अकबरुद्दीन के से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अशोक कुमार मुखर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तुलसी गेबार्ड। अगला क्वेश्चन, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के जो लेखक है रस्किन बॉन्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार एग्जाम में और पूछा जाता है। द ब्लू अम्ब्रेला भी याद रख लीजिएगा, और ये गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बॉन्ड का प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा अरुंधति रॉय यहाँ पर दिया हुआ है, इसका याद रख लीजिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके बाद है विक्रम सेठ, विक्रम सेठ का याद रख लीजिएगा, एक सूटेबल बॉय। अगला क्वेश्चन है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हैदराबाद। आइकिया कंपनी का जो मुख्यालय है नीदरलैंड में, और आइकिया विश्व की सबसे बड़ी खुदरा फर्नीचर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जुलाई 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण से यह नहीं हो पाया। अब अगले साल जुलाई 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में ही 2021 में भी आयोजन होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2020 में जो प्रस्तावित था टोक्यो में, और 2024 का जो आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया?
आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो जश्न मनाया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 150 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बता दिया था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2017। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? – 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन किया जाएगा रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में, याद रख लीजिएगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग में 2020 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंद पद्मनाभन के समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक जो बने हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुरेश नामवत। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन माननीय AP शाही। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग होने की याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिहार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। विशेष राज्य के दर्जा में टोटल 11 राज्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? मंडल बांध परियोजना जो बनाई जाएगी उत्तरी कोयल नदी पर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए जो आमंत्रित किया था भारत। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, और CNES आपको बताना है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनसीसियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केन्या देश की राजधानी नैरोबी में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन है, 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, योही सासाकावा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल यह जो स्थित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दुबई। इस तरह से आप सभी 150 क्वेश्चन देख लिए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप 150 में से कितना क्वेश्चन सही बना पाए हैं। करेंट अफेयर्स के लिए आपको पिछले एक साल का करेंट अफेयर्स देख कर जाना है। दिसंबर 2020 में एग्जाम लिया जाएगा, तो जनवरी 2020 से लेकर आपको दिसंबर तक करेंट अफेयर्स देख कर जाना है। सबसे अधिक 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया इतिहास से टोटल 38 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 12 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी है। तो बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी आपको देख कर जाना है। बाकी साइंस की बात करें तो 64वीं 63वीं बीपीएससी पीटी में 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया और 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है। लेकिन 65वीं बीपीएससी पीटी में 30 क्वेश्चन साइंस से पूछ दिया गया, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया और कुछ क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी पीटी से हूबहू पूछा गया है। तो इस तरह से सभी आप क्वेश्चन को देख लिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा।